हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और मेरे से जो बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, और मेरे से जो छोटे हैं उनको तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने सुबह के जो भी काम थे वो कर लिए थे और उसके बाद पूजा पाठ भी हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था और फिर तो आ गई हूँ सीधा रूम में। और यहाँ पर जो है बच्चे सो रहे थे सुबह के टाइम, तो मैंने रूम को समेट नहीं पाया था क्योंकि शिवांश सो रहा था। तो बच्चे जब सोते हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जिस वजह से मैं सुबह के टाइम नहीं करती हूँ और बाद में डस्टिंग वगैरह करती हूँ। पर करती मैं डेली ही हूँ डस्टिंग पूरे घर की, जिससे कि हमारा जो घर है वो नीट एंड क्लीन दिखे और धूल मिट्टी वगैरह ना दिखे। ये मैंने एक अपनी हैबिट बना के रखी है। सुबह के टाइम पर सारे काम करने के बाद, नाश्ता वगैरह जब हो जाता है उसके बाद एक बार पूरे घर की डस्टिंग कर देती हूँ तो सही रहता है। नहीं तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है डीप क्लीनिंग के लिए और फिर गंदा गंदा सा घर दिखता है। इस तरह से अगर आप सफाई करेंगे, डेली के डेली कुछ अपने जो रूल हैं बना के रखेंगे, तो आपका भी घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। और तो सारे काम निपटा दिए थे और फिर जब काम टाइम पर हो जाते हैं सारे, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती है, खुद के लिए और बच्चों के लिए टाइम हम निकाल पाते हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है सुबह के जो भी काम है फटाफट से निपटा लें और शिवांश जब उठे तब मैं उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो सारे काम हो गए हैं, बस बर्तन ही पड़े हुए हैं अभी भी, क्योंकि मैं जैसे ही धोने जा रही थी तो शिवांश रोने लगा था और जिद करने लगा था गोदी के लिए। तो मैं उसको यहीं पर आंगन में ले आई हूँ, टहला दूँगी। और बर्तन भी थोड़े से थे और कभी कभी हमें अपने काम को साइड करके बच्चों को भी टाइम देना चाहिए और उनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि बच्चे खुश रहें और हेल्दी रहें। और वैसे भी बच्चों के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, तो उनका खुश रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिस वजह से मैं काम को इतना फिर वो भी नहीं देती हूँ कि नहीं काम के आगे बच्चों को छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और बच्चों को हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो शिवांश की फिर मैंने मालिश भी कर दी थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ आंगन में। यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह धुल के रखे थे तो मैंने फैलाए नहीं थे, तो उनको मैंने डाल दिया है। और शिवांश खेलने लगा था तो फिर मैं यहाँ पर अपने सारे काम कर लूँगी जो भी रह गए हैं। और उसके बाद जो है शिवांश अपनी स्कूटर चला रहा है और मैं साथ में यहाँ पर बर्तन धोती जाऊँगी और देखती भी जाऊँगी उसको। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि बच्चों के साथ घर को संभाल पाना, पर और साथ में मैंने यूट्यूब का भी काम शुरू कर दिया है, तो जिस वजह से मैं टाइम टू टाइम वीडियोस भी नहीं डाल पाती हूँ इसी वजह से, क्योंकि अपने काम के लिए मैं बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ और घर के कामों के साथ मुझे बच्चों को भी देखना होता है। और फिर यूट्यूब का काम शुरू किया है तो उसको भी मुझे देखना होता है। तो जब भी टाइम मिलता है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है तो मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ और डेली की डेली नहीं कर पाती हूँ। और ये 8 दिन पहले का वीडियो है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आज का यह वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो वो भी बताइएगा, जिससे कि मैं और भी बेहतर करने का प्रयास करूँगी और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए थे और फिर शिवांश को भी नहला दिया था। और देख सकते हैं शिवांश कैसे शरारत करता है, बेड पे चढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। और फिर मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर लूँगी, तो शिवांश को मैं यहाँ पर एप्पल काट के दे दूँगी। तो पास में बैठा के मैं शिवांश को एप्पल खिला दूँगी और सब्जी भी मैं एक साथ दोनों काम कर लूँगी तो सही रहेगा। नहीं तो फिर बच्चों का भी ध्यान नहीं हम दे पाते हैं, तो इस तरह से हम बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं और साथ में हमारे काम भी हो जाते हैं।
तो पालक रखा हुआ था, तो हस्बैंड लाए थे पालक दाल बनाने के लिए, तो वही मैं यहाँ पर काट लूँगी। और फिर मैं यहाँ पर पालक काट रही थी और पर शिवांश ने बंदर को देख लिया था, तो वही वो बता रहा था। तो देख सकते हैं पानी पी रहा था और शिवांश बता रहा था, पर मुझे लग रहा था ऐसे ही कह रहा है। और जब भी बंदर आता है तो शिवांश ही पहले देखता है। आंगन में बंदर थे तो मैंने गेट बंद कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो पालक दाल के लिए मैंने दाल को धो लिया है 2 से 3 बार, और उसके बाद यहाँ पर कुकर में डाल देंगे पालक और दाल। और पालक दाल मैं बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पालक दाल को रखने के बाद यहाँ पर मैं हरी मिर्च को काट के डाल दूँगी, और उसके बाद जो है स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। बस इसके बाद मैं कुकर के ढक्कन को लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है तड़का मैं बाद में लगाऊँगी। हस्बैंड लाए थे कटहल, तो रखा हुआ है और बोल रहे थे कि ख़राब हो जाएगा, तो मैं दाल के साथ ही बना लूँगी। तो दाल के साथ सूखी सब्ज़ी सही रहेगी। वैसे तो जब भी कटहल हस्बैंड लाते हैं तो मैं उन्हीं से कटवा लेती हूँ, नहीं तो फिर जो है हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है, जिस वजह से मैं उनसे ही कटवाती हूँ। तो वो अच्छे से काट भी लेते हैं। और यहाँ पर मैंने तेल वगैरह लगा लिया था और उसके बाद कटहल काट लेंगे। और जब भी सीज़न की नई सब्ज़ी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और जब वो पुरानी हो जाती है तो उसका टेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आजकल कटहल जो है नया ही आया है मार्केट में, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और हस्बैंड को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कटहल, पर बच्चे नहीं खाते हैं, तो जिस वजह से मैंने यहाँ पर पालक की दाल बना दी है, तो बच्चे भी खा लेंगे। और कटहल काटने के बाद मैंने गर्म पानी से 2 से 3 बार धो लिया था। तो कटहल हमारा अच्छे से साफ़ हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया है, उसे मैं बारीक करके काट लूँगी। और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, और तेल जब गर्म हो रहा था तो यहाँ पर जो है दाल पकने के लिए रखी थी, तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से छींटे पड़ गई थी। तो यहाँ पर मैं इसे साफ़ कर रही थी। तेल गर्म हो जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो प्याज कट करके रखा है उसको डाल दिया है, और उसके बाद जो अदरक लहसुन वाला पेस्ट बनाया था तो वो डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो बेसिक मसाले होते हैं उसे डाल देंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और फिर सब्ज़ी को ऐड कर देंगे। तो मसालों के साथ ही मैंने नमक भी डाल दिया था। तो बस सब्ज़ी को हल्की आंच पे हमें भूनना है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला था, तो सब्ज़ी पकने के लिए छोड़ दी है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लीन भी कर दूँगी, गैस वगैरह पे छींटे वगैरह पड़ जाती हैं, तो साथ के साथ मैं साफ़ कर देती हूँ, तो सही रहता है। नहीं तो फिर किचन गंदा लगता है और फिर जो है काम करने में अच्छा नहीं लगता है जब। और फिर उसके बाद मैंने पराठे बना दिए थे। तो काव्या को सोया आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी सुबह की, तो पराठे के साथ दे दिया है। और वैसे हमेशा काव्या पालक की दाल खा लेती है, पर आज मना कर रही थी, तो फिर सब्ज़ी रखी थी तो वही मैंने दे दिया था, तो वो खा लेगी। और यहाँ पर जो है रोटी बची हुई थी बनाने के लिए, तो वो मैं बना लूँगी। खाना बन जाने के बाद फिर मैंने किचन की भी क्लीनिंग कर दी थी, और फिर बर्तन को इकट्ठा करके रख दिया था। और जैसे ही खाना खाने बैठी थी तो एक लोग आ गए थे, तो उनको चाय बना के दी थी, और फिर उसके बाद मैंने खाना खाया था। तो बर्तन भी धो लिए थे, और इसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पर अपने नेल्स काट लूँगी, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ और काम की वजह से। और फिर मैंने नेल पेंट भी लगा लिया था। तो यही होता है, जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो हम खुद को भी दे पाते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।